अनकहा बंधन रायपुर नाम का एक शांत सा गांव था जो मध्य प्रदेश के एक कोने में बसा था। गांव की ढलती हुई ढलान पर नीम के पेड़ के पास एक साफ सुथरा सा घर था, आर्यन का घर। आर्यन की उम्र 23 साल थी, शहर के मेडिकल कॉलेज में आखिरी साल का छात्र। सुगठित शरीर, तेज दिमाग और आंखों में एक अजीब सी गहराई, जिसे देखकर गांव वाले कहते कि यह लड़का खानदान का नाम रोशन करेगा। मगर आर्यन के भीतर एक अलग ही दुनिया बसती थी। कॉलेज की चकाचौंध और सजी धजी लड़कियां उसे कभी प्रभावित नहीं कर पाईं। उसे भाती थी सादगी और परिपक्वता। वो स्त्रियां जो साड़ी के सलीके को समझती हों, जिनकी आंखों में जीवन के उतार चढ़ाव की समझ हो, खासकर वे महिलाएं जिन्होंने अपनों को खोया हो, क्योंकि आर्यन का मानना था कि उनका प्रेम दिखावे से परे और निश्चल होता है। यह विचार उसे अक्सर रातों को सोचने पर मजबूर कर देते, पर बाहर से वो एक आदर्श और संस्कारी बेटा था। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुईं और आर्यन गांव लौटा। माँ ने लाड़ जताया, बेटा, शहर की पढ़ाई ने तुझे सुखा दिया है। आर्यन बस मुस्कुरा दिया। अगली सुबह ट्रैक्टर की आवाज से उसकी नींद खुली। पड़ोस का वो घर जो बरसों से वीरान था, आज वहां हलचल थी। आर्यन ने छत से झांका। ट्रैक्टर से पुराना फर्नीचर और संदूक उतर रहे थे। तभी एक महिला नीचे उतरी। नीले बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी, सलीके से बंधे बाल और चेहरे पर एक ठहराव। उम्र लगभग 38 साल। आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, पर होठों पर शालीन मुस्कान। पता चला उनका नाम माया है। 2 साल पहले एक बीमारी में उनके पति का देहांत हो गया था और अब वो शहर छोड़कर सुकून की तलाश में यहाँ रहने आई थीं। शाम को माँ ने आर्यन के हाथ में मिठाइयों का डिब्बा दिया। जा बेटा, पड़ोस में माया दीदी आई हैं, दे और पूछ लेना, कोई ज़रूरत तो नहीं। आर्यन ने जब दरवाज़ा खटखटाया तो सामने माया खड़ी थी। सादे कपड़ों में भी उनकी गरिमा देखते ही बनती थी। आर्यन ने झिझकते हुए परिचय दिया। माया ने उसे अंदर बुलाया। घर अभी व्यवस्थित हो रहा था। पानी पिलाते वक्त जब उनकी उंगलियां आर्यन के हाथ से छुईं तो आर्यन के भीतर एक सहरन दौड़ गई। माया ने सहजता से पूछा, बेटा, तुम शहर में पढ़ते हो ना, यहाँ बोर तो नहीं होगे? आर्यन ने जवाब दिया, नहीं दीदी, अब यहाँ मन लगा रहेगा। अगले कुछ दिनों में आर्यन और माया की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी भारी संदूक खिसकाने के बहाने तो कभी आंगन की सफाई में मदद करने के लिए। आर्यन अक्सर उनके घर जाता। दोनों साथ बैठकर चाय पीते और घंटों बातें करते। माया ने अपने संघर्ष बताए और आर्यन ने अपने सपने। एक दोपहर जब लू चल रही थी, माया ने पूछा, आर्यन, शहर में तो बहुत सुंदर लड़कियां होंगी, तुम्हारी कोई खास सहेली नहीं है? आर्यन ने नजरें झुकाकर कहा, लड़कियां तो बहुत हैं माया दीदी, पर मुझे आप जैसी समझदार महिलाएं ही अच्छी लगती हैं। माया एक पल के लिए ठिठकी, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, पागल है तू, ये गांव है, यहाँ ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन उस दिन के बाद से उनके बीच की केमिस्ट्री बदल गई। माया अब आर्यन के आने पर अपने बालों को थोड़ा ढीला छोड़ देती, आंखों में काजल गहरा हो जाता। दोनों के बीच एक अनकहा आकर्षण पनपने लगा था। एक रात जब बिजली गुल थी और चांदनी खिली थी, आर्यन छत के रास्ते माया के आंगन में उतरा। माया अकेली बैठी आकाश देख रही थी। आर्यन उनके पास जाकर बैठ गया। अकेले डर नहीं लगता? आर्यन ने पूछा। माया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अकेलेपन की आदत हो गई है, पर जब तुम आसपास होते हो तो सुकून मिलता है। उस रात उन्होंने हाथ थामे घंटों बातें की। कोई सीमा नहीं लांघी, बस एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस किया। कुछ दिनों बाद माया का भाई आया और उन पर दोबारा शादी करने का दबाव बनाने लगा। आर्यन ये सुनकर टूट गया। उसने माया से कहा, आप नहीं जा सकती, मैं आपके बिना अधूरा हूँ। माया ने उसे गले लगाया और पहली बार आर्यन ने उनके दिल की धड़कन को महसूस किया। माया ने अपने भाई को मना कर दिया और गांव में ही रहने का फैसला किया। वक्त बीतता गया। आर्यन डॉक्टर बन गया, उसकी शादी हुई, बच्चे हुए। वो शहर में रहने लगा, लेकिन हर छुट्टी में वह रायपुर जरूर आता। आज 20 साल बाद भी जब आर्यन की गाड़ी नीम के पेड़ के पास रुकती है तो माया, जो अब 60 के करीब हैं, दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती हैं। गांव वाले आज भी कानाफूसी करते हैं, पर आर्यन और माया जानते हैं कि उनका रिश्ता जिस्म से नहीं, रूह से जुड़ा है। एक ऐसा बंधन जिसे किसी नाम की जरूरत नहीं।